हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं एंड गुड मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग से ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था। मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की। आज सिर्फ खुशी जाने वाली है स्कूल, शानू नहीं जाएगी और वो भी सिर्फ अपना पेपर देने के लिए जा रही है। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। पराठा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। इस ऑलिव ऑयल में आप नॉर्मल इंडियन कुकिंग कर सकते हो, लाइक सब्ज़ी वगैरह भी बना सकते हैं, पराठा वगैरह भी बना सकते हैं। तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट मुझे तो। और पराठे इससे ना सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं। तो सिर्फ खुशी का टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और शानू मैडम जब उसका एग्ज़ाम होता है तो सुबह देखो उठना ही पड़ता है, स्कूल जाना ही पड़ता है। और जिस दिन प्रिपरेशन लीव होती है ना कि छुट्टी है, आज स्कूल नहीं जाना, तो फिर वो सारा टाइम वो सोने में ख़राब करती है। एंड खुशी की भी अगर छुट्टी हो तो वो सारा टाइम वो ऐसा नहीं सोचते आजकल के बच्चे कि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो हम पढ़ लें। ये लोग उसको थोड़ा लीजर में सोने में यूज़ कर लेते हैं। मैंने बनाई थी आलू भिंडी की सब्ज़ी। भिंडियाँ मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, कई सारी उसमें से ख़राब निकल गई। अब जितनी साफ़ बची थी उससे भिंडी की सब्ज़ी इनफ नहीं होती, तो इसलिए आलू मिला दिया था। यूजुअली मैं आलू नहीं मिलाती हूँ भिंडी में। हाँ, खुशी सो रही है। हाय गुड। हाँ, तो तुम दोनों तो नहीं आ रहे ना? उसने मुझसे पूछा, मुझे लगा सीरियसली बोल रहे हो। देख लो कि पूछ के देख लो उसको सोना है कि जागना है। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मैं तैयार हो गई हूँ और इधर शानू भी तैयार हो गई है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले, बाय द वे, दोपहर हो चुकी है। और मैं आपको शुरू से बताती हूँ, आज है सैटरडे और आज था खुशी का एग्ज़ाम। शानू का एग्ज़ाम नहीं था क्योंकि उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं और खुशी के 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसका एक जो है आज कवर कर लिया है उसके टीचर्स ने। तो वो आज गई थी सुबह एग्ज़ाम देने। तो सुबह मैंने वो भिंडी विंडी आपने देखा वो सब बनाया था। तो वो फिर अभी आई है स्कूल से। और ये मेरे नए ईयररिंग्स देखो, ये कितने प्यारे हैं ना। मैं है ना, ये जो जितना भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इनफैक्ट हाथ में भी मुझे सहता नहीं है। समहाउ जो रिस्ट वॉच होता है ना, इसके मेटल से मुझे कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कई सारे कलर्स के ये जो बैंड्स होते हैं, चेन्स होती है रिस्ट वॉच की, वो ट्राई की हैं, पर मुझे इनसे कभी कोई इशू नहीं होता। बट ये सब जो चीज़ें होती है ना, हाँ, ये भी, इससे भी मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। दिस ब्रेसलेट एंड इट्स वेरी प्रिटी। पर यूजुअली मुझे जो आर्टिफिशियल मेटल होता है ना, इससे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जो एक में वो ईविल आई वाला पहनते हैं ना यहाँ पे, सिल्वर कलर का, आपने देखा होगा, उससे भी बाद में मुझे इतनी खुजली होती है। इनफैक्ट बहुत सारे बैंगल्स होते हैं, कड़े ब्यूटीफुल, इनफैक्ट चूड़ियाँ भी होती है मेटल की, तो वो सब मैं पहनती हूँ ना, तो बाद में मुझे इतनी ज़्यादा खुजली होती है हाथ में। सेम कान में सेम हालात है, मेरे गले के साथ भी। तो मैं जो आर्टिफिशियल है वो थोड़ा पहनने से बचती ही हूँ, बहुत खुजली होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि खुशी गई थी एग्ज़ाम देने अकेले। तो वो आ गई, तो आके मुझे बोल रही है मामा मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। वो आ गई थी एग्ज़ाम दे करके। उसके बाद फिर मुझे ये था कि एक बार खुशी आ जाए तो मैं थोड़ा फिर फ्री हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी साइट पे। आज वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि पीओपी का काम शुरू हो गया है, तो वो भी थोड़ा देख करके आना है। ऑल्सो मैं सोच रही हूँ एक एम्प्टी हाउस टूर बना दूँ आपके लिए, तो शायद जा कर के पता चलेगा कि वहाँ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, शोर कितना है, काम कितना है। पर अगर मैं बनाती हूँ तो वो मैं अपलोड करूँगी चैनल नंबर 2 पे, आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। तो खुशी ने कहा कि उसको सोना है, शी नीड्स अ नैप। तो फिर शर्मा जी को भी थोड़ा काम था, वो बिज़ी थे बाहर। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोग फिर रहने दो, मैं और शानू होकर आते हैं, शायद थोड़ी ही देर का काम होगा। बट अभी शर्मा जी फ्री हो गए, तो ही वॉज़ लाइक कि मैं भी चलता हूँ। उनको भी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ डीलिंग विद एवरी वन, तो उनका वर्ड इज़ वर्ड। तो ही इज़ लाइक कि मैं भी चलता हूँ। बट अभी खुशी सो रही है, तो वो देखने गए। अगर खुशी जाग जाती है तो हम चारों ही चले जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ और ख़ास काम है नहीं पूरे दिन में। लेकिन अगर वो सोती है तो ये दोनों फिर घर पे रहेंगे और मैं और शानू हो गए रेडी। चल शानू, चलो। तो हम दोनों हो करके आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, पर यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, बहुत काम चल रहा है। और काम शुरू हो गया, दिखाती हूँ आपको। और ये देखो आप, काम शुरू हो गया। यही सब मैं देखने आई थी, अंदर भी काम हो रखा है, तो इट्स ऑल गुड।
गीला कपड़ा ले तो पाइप भी साफ कर दूंगा, नहीं लाएंगे तो नहीं करूंगा। बताओ। मैं ऑफिस में भी एक लड़की, उसकी बेटी का नाम भी आद्या है, आदू आदू करती रहती है वो उसको, बट आद्या इज अ ब्यूटीफुल नेम। आद्या। वो स्क्रू ड्राइवर दे दो। कई दिन से ना ऐसा लग रहा था जैसे नींद नहीं पूरी हो रही है, और ना ही मैं और ना ही शर्मा जी मतलब फ्रेश वेकअप वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पर्दे मैंने लगाए थे ना, वैसे तो वो देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे और उसमें से बहुत लाइट आ रही थी, लेकिन वो सोने के हिसाब से ठीक नहीं था। बहुत ज़्यादा रोशनी मतलब आँखों पे हो जाती थी, तो नींद जैसे कई बार टूट जाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के कर्टन बदल लेते हैं। तो ब्लैकआउट का जो मेरे पास सेट है वो सानवी खुशी के रूम में लगा दिया है, क्योंकि उनके रूम में भी वही थी लाइट की दिक्कत। तो अभी उन लोगों का ठीक हो गया है। तो उसके बाद ये एक डार्क कलर के कर्टन्स थे मेरे पास, तो ये लगा दिए। एंड ये भी मैंने नहीं लगाए, हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि सारे पर्दे जो है वो मुझे दिखाओ, मैं चुन लेता हूँ। तो मैंने उनको बता दिया उधर रखे हैं, तो वो खुद चुन के ले आए। एंड ये देखने में भी अच्छा लग रहा है इस दीवार के साथ, और इससे इतनी सारी रोशनी एकदम से जैसे दब गई हो और अच्छा सा फील आने लगा। थोड़ा सा कोजी हो गया रूम, आराम करने लायक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी में है ना, बातें करना, काम करना, एक्टिव जब आप होते हो तब अच्छी लगती है, पर आपको जब आराम करना है, सोना है, तो थोड़ा सा रूम डार्क होना ही अच्छा है। और खुशी है ना ट्यूशन क्लास गई थी, तो उस ऑटो वाले भैया ने मतलब मना किया था, उनको भी काम था, वीकेंड पे बहुत काम होता है यार सबको। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बाहर का एक गेड़ी भी हो जाएगी, 2-4 काम निपटा लेंगे और खुशी को पिकअप कर लेंगे। तो खुशी को लाने के बाद फिर हम लोग थोड़े से फ्रूट्स भी लेते आए थे, और बाद में हस्बैंड और मैं थोड़ा सब्ज़ी वब्ज़ी भी लेने गए थे बच्चों को घर पर ड्रॉप करके, क्योंकि फिर देखो अभी वो ट्यूशन से आई है, फिर ट्यूशन का भी उसको काम मिलता है, वो भी कंप्लीट करना है। तो अपने साथ घुमाते रहने से उन लोग का भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, उन लोग का भी अपना एक स्केड्यूल है। तो जब वो फ्री होते हैं तो डेफिनेटली हम चारों लोग घूमते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। लेकिन अगर उन लोग के पास टाइम नहीं है तो वी डोंट फोर्स देम कि तुम हमारे साथ ये एक्टिविटी करो ही करो। नन एट ऑल नहीं है। मेरा देख ये मम्मी और मेरे पतिदेव को पम्पकिन बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हम लोग सब्ज़ी लेने गए थे, तो वहाँ से मेरा मूड नहीं था पम्पकिन लेने का, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना हर हफ्ते इसको लेके ही आते हैं, और सानवी खुशी बहुत चाव से नहीं खाती। तो फिर हस्बैंड एक बार खा लेते हैं मज़े में, और उसके बाद जो बचता है वो फिर मेरे ही ऊपर आ जाता है। बच्चे लोग फिर उतना लेफ़्ट ओवर नहीं खाते अनलेस उसको प्रोसेस करके डिफरेंट रूप दे दिया जाए। तो मैं पम्पकिन लेना नहीं चाहती थी, बट उन्हें दिख गया तो फिर पम्पकिन आया, और पम्पकिन आ गया था तो फिर इसको तुरंत ही बनाना था। मैं बस मेजर करके 1 किलो ही लाई थी, कटा हुआ था ये, तो इसको फ्रिज में रख नहीं सकते थे बहुत टाइम के लिए। तो मैंने सोचा जब सब्ज़ी उनके पसंद की बन रही है तो आज पूरी थाली ही उनकी पसंद की बना देती हूँ। तो इसके साथ मैं पैर अप कर रही हूँ खस्ते, और खस्ते इज़ अ काइंड ऑफ कचौरी। और यूपी में ना तरह तरह की कचौरियाँ आपको मिल जाएंगी, मतलब रीजन वाइज है ना, बदलती जाती हैं कचौरियाँ। तो ये जो कचौरी है खस्ता स्टाइल की, मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, इसकी स्टफिंग लाइट रहती है, पर ये बहुत टेस्टी लगती है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे चाय वाय के साथ, मतलब आप एक बार बना लो, उसके बाद फिर एवरीडे चाय वाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, ट्रैवल में कैरी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे है ना 3 कप मैदा लिया था। वैसे तो आप कितना भी ले लो, आपको बस हिसाब से मोयन इतना लगाना है कि मुट्ठी बन जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है इसमें मेजरमेंट से ही आप जाओ, पर मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 3 कप लिया था मैदा, हिसाब से फिर मैंने मतलब स्वाद के हिसाब से डाल दिया था नमक, और ऑयल इतना डाला था जिससे कि जो फ्लावर है उसको अच्छी तरह से उसमें रब करने के बाद है ना मुट्ठी बंध जाए। तो चौथाई के हिसाब का मोयन जाता है, पर आप 5वां हिस्सा या आपका दिल जितना चाहे, लाइक 3 कप में हाफ कप जितना भी ऑयल आप ले सकते हो। 6th पार्ट हो गया ये। तो बस थोड़ा सा बंधना चाहिए मैदा, ऐसा आपको मोयन डालना है। देन थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा लीजिए।
और इसके साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार आलू की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरी के साथ आलू इज़ अनबीटेबल, अनमैच्ड कॉम्बिनेशन। मैंने सरसों का तेल पका लिया था, इसमें मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा डाला है अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हींग मैं मिला रही हूँ। अदरक हरी मिर्चों को आप पीस भी सकते हो, चॉप भी कर सकते हो, ग्रेट कर सकते हो, तो वो चॉइस आपकी है। देन मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर सौंफ। और इसके बाद मैंने गैस जो है बंद कर दी थी, क्योंकि तेल जो है ज़्यादा गर्म हो गया था। मैं अभी पाउडर मसाले मिलाऊंगी तो वो जल जाते हैं, इसलिए गैस बंद कर दिया है। ऐड किया मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा ज़्यादा सा। इसके अंदर धनिया का पाउडर जाएगा। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर छोले मसाला। वैसे तो ये छोलों के लिए होता है, पर आलू की सब्ज़ी में भी छोले का मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में ऐड करूँगी मैं ज़ीरा का पाउडर, और ज़ीरा और सौंफ दोनों ही होल फॉर्म में भी ऐड किया है मैंने, और दोनों ही पाउडर्ड फॉर्म में भी ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है, ये है सौंफ का पाउडर, और इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, इट्स ओके। एंड आपको अगर ब्राउन कलर नहीं चाहिए, आपको लाल लाल कलर चाहिए, तो आप जो कलर के लिए चिलीज़ होती है ना, जैसे कश्मीरी रेड चिलीज़, वो मिला सकते हो। मिलाया है मैंने थोड़ा काला नमक, इसमें मैंने आमचूर का पाउडर भी ऐड किया है। इसके बाद अब मैंने गैस ऑन कर दिया था। ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसमें पानी नहीं डलता है, तो इसलिए गैस का और तेल के टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा मैंने ऐड किया है इसके अंदर कसूरी मेथी, और उसके बाद फिर आलू आप डाल देना, उबले हुए कटे हुए, ऐसे हाथ से मैश करके नहीं डालना। आप अभी देखो, अभी नया आलू नहीं आया है ना, तो इसलिए मैंने इसको छील करके डाला है। जब नया आलू आ जाता है ना मार्केट में, तो विथ स्किन डालो तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। स्वाद के हिसाब से नमक मैंने मिला दिया है, पहले काला नमक मिला रखा है, तो नमक थोड़ा हिसाब से आप डालना। देन बस मिक्स कर लो। इसमें ऐसा कुक करने जैसा कुछ है नहीं, पर इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। मतलब आप जैसे अभी कढ़ाई में पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है, जब तक वहाँ से लाल हो जाए, फिर पलट करके फिर भूनना है। तो इसको अच्छा लाल और भुनाई कर लेनी है। फिर मैंने सरसों के ही तेल में कद्दू भी छौंक दिया है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाते हैं, एंड वीकेंड पे तो वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करके मुझे पिलाते ही हैं। तो ये क्रैनबेरी की ड्रिंक उन्होंने खुद से ही ऐसे R&D मिक्स एंड मैच करके बनाई थी, इतनी बढ़िया बनी। वीकेंड पे हमने 3-4 बार ये इन्जॉय करी। तो वो बेसिकली मेरे लिए ही बनाते हैं कि काम करते हुए मुझे ड्रिंक मेरे पास कुछ हो तो अच्छा लगता है ना। तो वो बस सबको टेस्ट करा करके फिर वापस मुझे ही दे गए, क्योंकि बच्चे उतना चाव से नहीं पीते हैं सब चीज़ें। उनका और हमारे टेस्ट में पता नहीं क्यों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन लोग को डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक दे लाइक फ्लोट, पर हम लोग को, मैं और हस्बैंड कभी भी फ्लोट नहीं ऑर्डर करते। दोनों सब्ज़ियां डन हो गई थी, मैंने रायता भी बना दिया था, और इसके बाद फिर अभी लास्ट में मैं खस्ते बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान है देखो खस्ते बनाना, इसमें कुछ भी बेलने का और ये वो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो ज़्यादा लोग, अगर आप मतलब जैसे ये पार्टी अप्रोप्रिएट भी है, आप बहुत सारे लोग को खाना खिलाना चाहते हो ना, तब आप आपके मेन्यू में ये रख सकते हो। अच्छे भी लगते हैं, स्पेशल जैसा फील होता है, टेस्टी तो होते ही हैं, और बनते भी बड़ी आसानी से हैं। आपके घर में कुछ भी नमकीन रखा हो उसे पीस लीजिए, बस उसकी स्टफिंग करने से भी हो जाएगा। आप उसे इलेबोरेट करना चाहते हो, थोड़ा सा और मसाला वसाला करना चाहते हो, तो वो भी कम्प्लीटली आपकी चॉइस। मेरे पास भी ऐसा ही एक लेफ़्ट ओवर नमकीन था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद फिर मैदा के मैंने टुकड़े तोड़ लिए हैं, और कुछ भी इसको लोई, गोल गोल, राउंड, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ से ही फैला दीजिए, फिर अंदर स्टफिंग कर दीजिए, उसे वापस बंद कर दीजिए, और पानी लगा के बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से बंद हो जाता है। और फिर हाथों के बीच में रख के हथेलियों से दबा दबा के खस्ते तैयार हो जाते हैं। इन्हें बहुत पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है, तो बेलन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही बस आप दो हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा हथेली की हेल्प से प्रेस करते जाएंगे तो ये डन हो जाते हैं। ये ज़रा से थिक ही रहते हैं, मेरे तो फिर भी थोड़े से पतले बन गए हैं, क्योंकि वही है, घर में जब आप बनाते हो तो अपनी प्रेफरेंस के, प्रायोरिटी और टेस्ट के हिसाब से बनाते हो, पर बाहर तो वैसे ही मिलेंगे जैसा स्ट्रीट स्टाइल होता है। तो मैंने इसे थोड़े से पतले बनाए हैं, एंड इनको
आप एक साथ 3-3 4-4 ही बनाना, क्योंकि इससे है ना टेम्परेचर जो होता है तेल का वो रेगुलेटेड रहता है। तो मैंने 3-4 मतलब 4 एक साथ डाल दिए थे। उसके बाद फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने 4 एक साथ ऐड किए, और जब वो अपने आप तैर कर ऊपर आ गए तब मैंने फिर फ्लेम बढ़ा करके दोनों तरफ से इनको कलर दे दिया है। बिगनिंग में मेक श्योर कि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहे और आप फ्लेम एकदम स्लो ही करो, तब इनको ऐड कर देना। और जब तक ये खुद तैर के ऊपर ना आ जाए सरफेस पे तब तक इनको टच भी मत करना। ये देखो कितने सुंदर बन गए हैं ना, एकदम प्यारे ब्यूटीफुल मार्केट जैसा कलर भी आ गया है। बहुत टेस्टी बने थे, आप ट्राई करना, आपको अच्छे लगेंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको कुछ भी मैदा का जब आप बना रहे हो आपको वो खस्ता करना है। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो आप बहुत से स्नैक्स बनाओगे, होली के आसपास भी बनाते हैं। तो मैदा का कुछ भी आप स्नैक बना रहे हो और यू वांट कि वो एकदम क्रिस्पी बने, तो उसका ट्रिक यही है कि उसे थोड़े से मीडियम हॉट ऑयल में छोड़ना, और जब तक वो तैर के अपने आप सरफेस पे ना आ जाए ना तो टेम्परेचर बढ़ाना, ना ही उसको हाथ लगाना। सरफेस पे आ जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ा करके आप इसे अच्छा कलर देने तक सेक लेना, तो इससे बहुत खस्ता बनता है। तो एक ट्रिक तो मैंने आपको दे दी कि कैसे आप खस्ता बना सकते हो। एक ट्रिक आप मुझे दे दो कि यार आप मोयन में ऑयल लगाना प्रेफर करते हो कि घी लगाना प्रेफर करते हो। टेस्ट तो आई नो घी से बहुत अच्छा आता है, पर ज़्यादा क्रिस्पी किससे बनता है, आपका क्या ट्रिक है वो आप मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। और ये है हमारी आज की थाली, संडे वाली, हस्बैंड की फेवरेट वाली स्पेशल सी थाली। इसमें है खस्ते और ये बहुत अच्छे बने थे, सानवी खुशी को भी बहुत अच्छे लगे थे। थोड़ा सा सैलेड रखा है मैंने, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, और ये है चटनी वाला रायता विद बर्न्ट गार्लिक तड़का, जो हम सबका ही न्यू फेवरेट है। मेरी मम्मी की रेसिपी है ये। यूजुअली मैं नहीं बनाती थी क्योंकि शर्मा जी को पसंद नहीं आता था, बट फिर शानू खुशी को पसंद आने लगा है तो अभी फिर मैं बनाती हूँ फ्रीक्वेंटली एंड दे लव इट।